हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 4 यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले ये क्रैश कोर्स का 5वां दिन है, तो इससे पहले 4 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आप उसको भी जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो है, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुक्राणु नाशकों में शुक्राणुओं को मारते हैं, यानी कि स्पर्मिसाइड्स किल द स्पर्म्स इन द। पहला ऑप्शन है योनि यानी कि वेजिना, गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब्स है, और उसके बाद फिर बोथ ए एंड बी है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना हम सबको, कि जन्म नियंत्रण की बाधा विधियों का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर यूज ऑफ। तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यानी कि डी हो जाएगा, कॉन्डोम, वेजिनल पॉच, डायफ्राम, योनी थैली, डायफ्राम, कंडोम। ठीक है, तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि गोनोरिया है। तो गोनोरिया इज अ जीवाणु रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है, यौन रोग यानी कि वेनेरल डिजीज है, एसटीडी है, ऑल ऑफ दीज है। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना हम सबको, कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि पीसीआर। अब देखिए, अब एग्जाम में आपसे पीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर का फुल फॉर्म। ठीक है, तो पीसीआर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो किसके लिए डिटेक्शन का यूज होता है ये, तो फोर्थ का पहला ऑप्शन है जेनाइटल हर्पीज यानी कि जननांग दाद, मलेरिया, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, खसरा यानी कि मिसल्स। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि जेनाइटल हर्पीस हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चे को जन्म को एक सेकेंड, बच्चे को जन्म को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यांत्रिक उपकरण गर्भाशय ग्रीवा पर लगाया गया है। ठीक है, तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो है डायफ्रागम यानी कि डायफ्राम, कंडोम, और उसके बाद फिर सी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। तो सी ऑप्शन है लूप है यहाँ पे, और डी ऑप्शन है कॉपर टी। तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि डायफ्राम हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ, कि जन्म नियंत्रण की रासायनिक विधि का उपयोग शामिल है, यानी कि केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ। तो सिक्स्थ का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि क्रीम और जेली। अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे केमिकल मेथड पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल मेथड की तो बात भी नहीं हो रही है, मतलब कोई और, तो केमिकल मेथड का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि जन्म नियंत्रण की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि नसबंदी तकनीक यानी कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हो जाएगा। ठीक है, तो सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोनोरिया और सिफिलिस में आम है, यानी कि गोनोरिया एंड सिफिलिस आर कॉमन। तो गोनोरिया और सिफिलिस में क्या कॉमन है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो 9th में जो जो कॉमन होता है, यानी कि पूरी दुनिया में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये क्या है, ये सब में जगह है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एड्स के संचरण के लिए सामान्य साधन है। तो यहाँ पे सामान्य साधन यानी कि द कॉमन मीन्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो यानी कि ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि विश्व एड्स दिवस है, यानी कि ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कब है, वो होता है। तो दिसंबर 21 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्या, दिसंबर 1 है, नवंबर 1 है, जून 5 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 11 का, वो हम सबको मालूम होना चाहिए क्या, कि 1 दिसंबर होता है। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मेडिकेटेड अंतर्गर्भाशय उपकरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटरीन डिवाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है CUT, लिप्स लूप, CU7, LNG20। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिप्स लूप हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिफिलिस के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है, यानी कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सिफिलिस। तो सिफिलिस के लिए जो टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी कि VDRL हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14 पे चलते हैं। तो 14 पे यहाँ पे क्या बोला है कि कैंडिडाइसिस के कारण होता है, यानी कि कैंडिडाइसिस इज कॉज्ड बाय। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि योनि खमीर हो जाएगा। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि योनि खमीर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोला है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अगली सुबह की गोली, यानी कि गर्भावस्था को रोका जा सकता है, यानी कि डैश घंटे के भीतर लिया जाए, यानी कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विद इन डैश आवर। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि 72 आवर्स तक होता है। ठीक है, अब हम लोग को 16 क्वेश्चन पे मूव करना है। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि IUCD रिलीज करने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो 16 का यानी कि हॉर्मोन्स रिलीजिंग IUCD इज। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, यानी कि LNG20 हो जाएगा। अब हम लोग को 17 क्वेश्चन पे चलना है। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण की एक विधि है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतर्गर्भाशय यानी कि गर्भ निरोधक डिवाइस की दर का औसत मूल्य है, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो कितना होता है, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4%। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 का था। अब जो है, जो भी चैप्टर होगा अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि जेनेटिक्स से स्टार्ट होने वाला है। आप सबको मालूम है कि जेनेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब एक भी वीडियो को आप लोग को मिस नहीं करना है बायोलॉजी के, उसके बाद, क्योंकि कि सारे चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे सारे मॉडल पेपर को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आप लेके लिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आता हूँ। पूछेगा तो उतना सही पूछते हैं बिहार बोर्ड हर एक साल। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।